कंटिन्यू इतने दिनों से बारिश हो रही है और इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है कि 5 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी है 3 दिन से। अब मैंने जो पौधे लगा रखे हैं अपने प्यार से, क्योंकि मुझे भी पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। तो देखिए, मैंने तो सिर्फ कुछ पौधे लगाए हैं और वो भी भीगने के कारण सड़ने लगे हैं, तो मुझे इतना दुख हो रहा है। लेकिन जिनकी खेती है, फसलें ख़राब हो रही है, जिनका पूरा जीवन उसी पे निर्भर है, उनको तक आचार्य प्रशांत जी की बातें समझ नहीं आ रही है कि ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसका असर सबसे ज़्यादा किसानों पर और आम इंसान पर, गरीब तबके पर पड़ने वाला है। लेकिन वो ही जागरूक होने को तैयार नहीं है। उनको भी कुछ बताने जाते हैं तो वो हम जो बताता है उसी का गला पकड़ने को आते हैं कि ये हमें बच्चे कम पैदा करने को मना कर रहे हैं, शिक्षा स्कूल जाने का बोल रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरे जस्ट यहाँ पास में ही झोपड़ी बना के कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग रहते थे, 5-5 बच्चे, ना स्कूल जाते थे ना कुछ नहीं। मैं उनको बोलती थी कि इतने क्यों किए, तो बोले बेटे के लिए लड़कियां हो गई और उनको भी पढ़ाना लिखाना नहीं है। एक बड़ी बेटी है तो वो सबको संभाल रही है, और वो लेडी घर झाड़ू पोछा करने जा रही है, वो लड़का कंस्ट्रक्शन का काम करने जा रहा है। और मैं उनको अगर बोलती थी कि पढ़ाओ लिखाओ, तो कंटिन्यू पास में रहते तो रोज़ बोलती थी कि भेजो भेजो। तो पहले तो बहाने बनाने लगे, कागज़ नहीं है, टीसी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है। उसके बाद ऐसे ऐसे लगा कि चिढ़ने से लगे कि रोज़ रोज़ आके बोलते हैं ऐसा। तो ये इन लोगों को अगर अच्छे के लिए भी बोलते हैं ना, तो उन उन लोगों को समझ में नहीं आती, इतने मूर्ख हैं, क्योंकि शिक्षा भी नहीं है। और बहुत लोगों के पास तो शिक्षा है फिर भी वो मूर्ख हैं, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। और ये किसान लोग बोलते हैं कि भाई हमें हमें कौन सी नौकरी करनी है, हमारे पास तो खेती है। तो मूर्खों, खेती भी सही जलवायु से फसल पैदा होती है। उसको एक जलवायु चाहिए, एक फिक्स, कि इतने इतने टेम्परेचर में फसल पैदा होगी और उससे इतना इतना उत्पादन होगा। अगर ज़्यादा बारिश हो गई, ज़्यादा गर्मी हो गई, ज़्यादा सर्दी हो गई, या ओला गिर गया, पाला गिर गया, जो भी ये सब होंगे प्राकृतिक आपदाएं जो आएगी, इनसे खेती में बहुत फसलों को नुकसान होने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ वो ज़मीन है ना, उसमें उत्पादन तो प्रकृति पे ही निर्भर है, प्रकृति की जो जलवायु है उस पर निर्भर है। अगर वही चेंज हो रहा है, सब ख़त्म हो रहा है, इतना प्रलय आ रहा है, गर्मियों में इतनी गर्मी, बारिश में इतनी बारिश, तो कहाँ से उत्पादन होगा? तो क्या कर लोगे तुम? पैदा करे जा रहे हो बच्चों को, उनका जीवन क्यों नरक कर रहे हो? नौकरियों के लिए एक एक पोस्ट पे हज़ारों बच्चे, सरकारी हो या प्राइवेट तक। यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है इंदौर के पास में। यहाँ इतने लोग आते हैं डिग्रियाँ ले लेके, इंजीनियरिंग, आईटीआई, एमबीए, ये सब कर कर के इधर इतने आते हैं कि मैं क्या बताऊँ। हमको भी बहुत लोग बोलते हैं हमें लगवा दो, हमें लगवा दो, ऐसा। तो भाई क्या करोगे तुम लोग? उन बच्चों से क्या करवाना चाह रहे हो? क्यों उनको भटकने के लिए पैदा कर रहे हो? हैं ना, तुम उनको सही रोज़गार दे पाओगे, ना ढंग का खाना, पौष्टिक खाना, खाने में भी पूरा केमिकल और ये सब मिला हुआ है ना। किससे पैदा हो रहा है ये फसल? किससे पैदा हो रही है? केमिकल से ही पैदा हो रही है। उसमें कितना खाद डालते हैं, आर्टिफिशियल खाद डालते हैं, है ना। कोई जैविक खाद से तो पैदा नहीं हो रही है। मिट्टी ख़राब हो चुकी है, पानी दूषित हो चुका है। तो तुम बच्चे पैदा करके उनको क्या देना चाहते हो भाई? कौन सा जीवन देना चाहते हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है कि तुम उनको दे दोगे? क्यों उनका जीवन ख़राब कर रहे हो उनको जन्म दे के? पहले अपना जीवन तो सुधार लो। हाँ, अपने खुद को तो सही जीवन दे दो, उसके बाद किसी को जन्म देना। और कोई अधिकार नहीं है किसी को पैदा करके और उनका जीवन ख़राब करने का। ये मत सोचो कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है पैदा करने का। कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। तुमने कोई उनसे पूछा कि मैं तुम्हें जन्म देना चाह रहा हूँ, और तुमने तो उसको पैदा कर दिया अपनी वासना में और अपने स्वार्थ में और अपने
बुढ़ापे की लाठी के बुढ़ापे का सहारा पाने के लिए, है ना, अपने स्वार्थ में। लेकिन वो आएगा तो वो कितने धक्के खाएगा, कितना भटकेगा, क्या मिलेगा उसको, क्या देना चाह रहे हो तुम। हाँ, वो गालियाँ देगा देगा बड़ा होके कि क्यों पैदा किया ऐसे माहौल में। हाँ, इतना एक एक पोस्ट पे लाखों लाखों लोग लगे पड़े हैं ऐसे ऐसे वातावरण में। बेचारे तैयारी पढ़ने के लिए भी एक इंसान को वातावरण चाहिए, अच्छा है ना। गर्मी है तो उसको एक सुकून भरा शांत वातावरण चाहिए, है ना। टेम्परेचर चाहिए एक इंसान को। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी में भी उसका दिमाग खोपड़ा चल जाएगा, पढ़ने में नहीं लगेगा। भाई, क्या तुम्हारे पास इतनी योग्यता है कि तुम उसको सही वातावरण दे पाओ? हाँ, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर। और चलो, तुम्हारे पास पैसा भी है, सब कुछ है, तुम उसको सब कुछ दे दोगे, लेकिन क्या वो संबंधों के तनाव से, किसी विपरीत लिंगी के आकर्षण से बचा पाओगे? उसके तनाव से उसको बचा पाओगे? अपने ही शरीर की बीमारियों से उसको बचा पाओगे? बुढ़ापे से उसको बचा पाओगे जिसको तुम जन्म दे रहे हो? हाँ, तो तुम क्यों किसी को जन्म दे रहे हो दुख झेलने के लिए? ये जीवन कोई आनंद और सुख का सागर नहीं है। यहाँ ये शरीर ही दुख है, तुम्हें नहीं पता। शरीर में कितनी बीमारियाँ होती है, थोड़ा सा हेडेक होता है तो इंसान सहन नहीं कर पाता है ना। इसलिए तो बुढ़ापे के लिए कोई चाहिए देखने के लिए। तुम्हें इतना डर है कि तुम्हें बुढ़ापे में कौन देखेगा, तो तुम सोचो कि तुम जिसको पैदा कर रहे हो उसका भी तो बुढ़ापा आएगा, उसको भी तो बीमारी लगेगी, तो उसको भी फिर किसी और को पैदा करना पड़ेगा, उसकी भी मजबूरी बन जाएगी। तो तुम ये यहीं ख़त्म करो ना, खुद से ही ख़त्म करो ये आगे का सिलसिला। क्यों आगे इस दुख को आगे बढ़ाना चाह रहे हो? बुढ़ापे में जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं ना, औलादे हैं, वो भी किसी न किसी बीमारी से ही मर रहा है। तो 4 दिन ढंग से कोई रोटी खिला भी देगा तो क्या, नहीं भी खिलाएगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और तुम अपनी सेफ्टी खुद रखो, अपने पास सेविंग रखो। बुढ़ापे में देख लेगा डॉक्टर, कोई नर्स रख लेना, इतनी सेविंग रखो। कोई नौकर रख लेना काम रोटी देने के लिए, पर बच्चे पैदा मत करो अपने स्वार्थ के लिए ना। ये बहुत बहुत बड़ा पाप है। किसी को मारने से ज़्यादा बड़ा पाप है किसी को जन्म देना। समझ में आया ना? किसी को जन्म देना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन इस लोक धर्म ने इतना पाखंड है लोक धर्म में कि उस बच्चे को जन्म देने को बहुत बड़ा मान लिया। जो बच्चे को जन्म दे रहा है तो वो बहुत बड़ा पुण्य आत्मा है, बहुत बड़ा धार्मिक आदमी है, तो बहुत अच्छे कर्म करके आया भाई। इसके घर में तो 4-5 बेटे हैं, मुस्टंडे कमाते हैं, सब पूरा घर भरा है, देख लो भाई। कोई धर्मात्मा नहीं है। अगर यही धर्मात्मा है 5 मुस्टंडे पैदा करने वाला, तो हमारे गली का जो कुत्ता है ना, वो ज़्यादा बड़ा धर्मात्मा है। वो 6-6 7-7 एक साथ पैदा करने की ताकत रखता है कि। तो सूअर को देख लो, और ये कीड़े मकोड़ों इनको देख लो, कितने झुंड के झुंड पीछे पीछे चलते हैं इनके, कितना कितना पैदा करते हैं एक साथ। तो पैदा करने से कोई धर्मात्मा नहीं बनता है। और ये जो धर्म से जोड़ा गया है, ये इसलिए जोड़ा गया है ताकि इंसान मजबूर हो जाए ये सब करने के लिए। ये एक समाज का दबाव है, और ये धर्म भी लोगों ने ही बनाया है। इस टाइप का धर्म का इस सब से कोई संबंध नहीं है। धर्म तो खुद को, इंसान को आज़ाद करता है, हमें धर्म आज़ाद करता है हमारे ही दुख से, हमारे शरीर से, हमारी वासना से, हमारे वृत्तियों से, हमारे जो शारीरिक जो वृत्तियाँ होती है, हमारी प्रकृति, हमारे अहंकार, इन सब से धर्म हमें आज़ाद करता है, हमारे गलत बंधनों से, हमारी गलत आदतों से। तो धर्म हमें आज़ाद करने के लिए है, हमें बंधन में बांधने के लिए नहीं है ना। तो धर्म को जो ये गलत तरीके से फैला रखा है ना लोगों ने, कि ये पाखंड करना, और शरीर को धर्म मान लिया। शरीर पे तिलक लगाना, पीले लाल पीले कपड़े पहनना, और तरह तरह की, ये महाराज आते हैं तरह तरह के लिपा पोती लाल पीला सब करके इसको धर्म से जोड़ लिया। तो भाई, शरीर को रंगने से पोतने से इंसान का जीवन ठीक हो गया? ठीक थोड़ी ना होगा। इंसान का जीवन तो तब ठीक होगा जब उसके खोपड़े में समझ होगी, बुद्धि होगी। तो धर्म का संबंध यहाँ से है, यहाँ से, शरीर से नहीं है, खोपड़े से है। खोपड़े में कितनी समझ है, कितना बोध है, उससे
धर्म का संबंध है, हमारे जीवन में वो कितना परिवर्तन लाता है, हमें कितना मुक्त करता है, वो वास्तविक धर्म है। तो वास्तविक धर्म को समझना है तो आचार्य प्रशांत जी से जुड़ो, इन बाबाओं को और अपने बाप दादाओं को बड़ा मानकर उनको मत पूजो। जो सही व्यक्ति है, जो पूजने लायक है, जो जो बड़ा वाकई में बड़ा है, उनके पास जाओ, वो बताएंगे कि क्या धर्म है, क्या जीवन है, कैसे जीना है। तो सही व्यक्ति के पास जाओ, सही समझ मिलेगी, वरना खुद तो डूबे ही हो, आने वाली पीढ़ियों को भी डुबो के मार दोगे।